गांधी की हत्या किसने करवाई? और जरा भी इसमें झिझके नहीं कि गांधी की हत्या आरएसएस, हिंदू महासभा और सावरकर ने मिलकर करवाई थी। वोट से महज एक हत्यारा था। आज की लड़ाई और भी कठिन है क्योंकि उस वक्त तो हमें विदेशियों से लड़ना पड़ा था। विदेशियों से लड़ना आसान होता है, आज हमें अपने ही लोगों से लड़ना है। ये लड़ाई सिर्फ 2024 की नहीं है। 2024 में हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन ये लड़ाई हमें उस वक्त तक लड़नी पड़ेगी जब तक इन नफरतबाजों को हम देश निकाला ना दें। इस देश की अगर किसी भी एक पार्टी है ऐसी कि जिसके पास भर भर के इतिहास पड़ा हो तो वो कांग्रेस ही है। उसके सिवा एक और कोई पार्टी का नाम आप मुझे दिखा दो उनके पास, कांग्रेस के जैसा भव्य इतिहास कहीं नहीं मिले। उस जमाने का कार्यकर्ता पार्टी का वफादार हुआ करता था, आज का कार्यकर्ता नेताओं का वफादार होकर बैठ गया। 75 साल पहले मिली हुई आजादी कुछ चंद नेताओं के कारण नहीं मिली थी, वो लाखों भारतवासियों के, भारत के नागरिकों की ने जिन्होंने आज़ादी को अपना फर्ज समझकर उसके लिए काम करना ठाना, उनकी कुर्बानियों के कारण मिली थी। ये याद रखना जरूरी है कि बापू का कत्ल किसने करवाया था और कौन सत्ता में बैठा है। तो बाहर कांग्रेस अध्यक्षों का जो लिस्ट लगा है उसको मैं देख रहा था। आज की सरकारों में बैठे हुए, राष्ट्रीय सरकारों में बैठे हुए अपने आप को नेता कहलाने वाले लोगों से बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा वाले लोगों का नाम कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में दर्ज है इस बोर्ड में। बिहार में, सिर्फ एक राज्य बिहार में से इतने सारे नेता कांग्रेस ने दिए हमको, राष्ट्रीय स्तर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। उनकी परंपरा को आगे ले जाने की ज़रूरत है, उनकी किरदारों को समझना ज़रूरी है। 75 साल में उनकी कुर्बानियों को भुला नहीं देना चाहिए। बारी साहब जो कुर्बान हो गए हमारे राष्ट्र के लिए, उनकी शहादत को याद करना ज़रूरी है। राजेंद्र बाबू जो चंपारण से लेकर बापू के साथ रहे हमेशा, आज मुझे किसी ने कहा कि उनके स्मारक की हालत खस्ता है। ये पटना के लिए बहुत शर्म की बात है कि राजेंद्र बाबू जैसे के स्मारक की हालत पटना शहर में इतनी खस्ता होने दी गई। अगर हम हमारी धरोहर को नहीं संभालेंगे तो कौन आएगा हमारी धरोहर संभालने? इन सब चीजों का हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण बाबू ऐसे नेता, आप गिनते रहे, नाम गिनते रहे, आप थक जाएंगे, लेकिन वो नाम की लिस्ट कम नहीं होगी। ऐसे नेता 75 साल पहले हमारे पास थे, हमारे साथ थे। आज क्या हो रहा है? क्यों राज्य स्तर के ऊपर हम इतने लाचार होकर बैठ गए? क्या बदलाव आया? बदलाव ये आया है कि उस जमाने का कार्यकर्ता पार्टी का वफादार हुआ करता था, आज का कार्यकर्ता नेताओं का वफादार होकर बैठ गया। उस वक्त नेता कार्यकर्ताओं की ताकत पर नेतृत्व करते थे, आज कार्यकर्ता नेताओं से मिलने वाले थोड़े बहुत कुछ लाभ के कारण कार्य करने का काम करता रहता है और इसीलिए पार्टी को कमजोर करता है। और इसीलिए जब नेता कहीं और चले जाते हैं तो कार्यकर्ता उनके साथ चले जाते हैं। वफादारी कहाँ पर? ये बात हमने समझनी जरूरी है और खास करके जब हम अंदर अंदर आपस में बात करते हैं तब इन बातों को जिक्र होना बहुत जरूरी है और इसके ऊपर विचार होना बहुत जरूरी है। वरना राहुल बोलते रहेंगे, उनकी आवाज को बुलंद करने वाले कोई मिलेंगे नहीं। भारत जोड़ो यात्रा ने एक बहुत बड़ा और शानदार हमें एक प्रमाण दिया है कि क्या हो सकता है, निर्भय कैसे बन सकते हैं हम। पर वो फायदा कितने दिन टिकेगा अगर उसके बाद ये पक्ष
उस फायदे को दुगना चौगुना करने में कार्यरत नहीं होगा तो क्या फायदा रहेगा। ये लड़ाई सिर्फ 2024 की नहीं है, 2024 में हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन ये लड़ाई हमें उस वक्त तक लड़नी पड़ेगी जब तक इन नफरतबाजों को हम देश निकाला ना दें। ये लड़ने की ताकत, ये लड़ने का जुस्सा, ये लड़ने की हिम्मत हम सब में आनी बहुत ज़रूरी है। और ये हमने किया है, ऐसा नहीं है कि नए दौर में हमें सिखाने की ज़रूरत है। 75 साल पहले मिली हुई आज़ादी कुछ चंद नेताओं के कारण नहीं मिली थी, वो लाखों भारतवासियों के, भारत के नागरिकों की ने जिन्होंने आज़ादी को अपना फर्ज समझकर उसके लिए काम करना ठाना, उनकी कुर्बानियों के कारण मिली थी। वो सब उस शेर के उतने ही हकदार थे जितना सेनापति के सर पर चढ़ने वाला मुगट, जीत का मुगट जो था वो। आज भी उसी तरह से हमने लड़ना होगा। आज की लड़ाई और भी कठिन है क्योंकि उस वक्त तो हमें विदेशियों से लड़ना पड़ा था। विदेशियों से लड़ना आसान होता है, आज हमें अपने ही लोगों से लड़ना है, क्योंकि आज हमारे ही बीच में रहे हुए गद्दार इस मुल्क को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं और हमें इस मुल्क को बचाना है। और इसलिए ये याद रखना जरूरी है कि बापू का कत्ल किसने करवाया था और कौन सत्ता में बैठा है। आज ये कह देना बहुत आसान है कि गांधी के देश में गोडसे का राज। ये याद रखना जरूरी है कि अगर गोडसे आज राज कर रहा है तो उसने लोकतांत्रिक जो पूरा तंत्र है उसी का उपयोग करके सत्ता छीनी। कहीं बाहर से आके अपने सर पे बैठ नहीं गए, हमारे ही कारण ये बना है। ये वक्त आ गया है कि हम खुलकर ये बात करें कि गांधी की हत्या किसने करवाई, और जरा भी इसमें झिझके नहीं कि गांधी की हत्या आरएसएस, हिंदू महासभा और सावरकर ने मिलकर करवाई थी। गोडसे महज एक हत्यारा था। ये बात स्पष्ट तरीके से कहनी चाहिए, झिझकना नहीं चाहिए। अगर पुरावा मांगा जाए तो पुरावा उनसे मांगो कि निर्दोष होने का पुरावा लाके दिखाओ। हम तो जानते हैं कि वो दोषी है, निर्दोष साबित करना है तो पुरावा आप लाइए। हम क्यों पुरावा दें? हम जो जानते हैं, जो सत्य है वो बोलते हैं, उसमें हमको डर नहीं लगता। आपकी सच्चाई छुपाने के लिए अगर आपको चाहिए तो जाओ पुरावा ले आओ। उनके पास पुरावे नहीं है, इसलिए शोर करके हमारे आवाज को दबाने की कोशिश वो लोग करते हैं। ये सारी बातें अब खुलकर मैदान में लोगों के बीच करना होगा। अगर झूठ का प्रचार लोगों के बीच में होता है तो सत्य का प्रचार भी लोगों के बीच में जाकर ही हमने करना होगा, और इसके लिए निर्भय बनने की जरूरत है। इसके लिए डरना बंद करना पड़ेगा और सच्चाई बोलने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, ये याद रखना। उनको झूठ बोलने के लिए इशारों की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए थोड़े थोड़े दिनों में कोई ना कोई उठकर एक नया झूठ अपने सामने रख देता है और लोगों को बेवकूफ बनाता रहता है। हम बेवकूफ बनाने वाली राजनीति नहीं करते, हम ज्ञान बटोरने की राजनीति करते हैं, और फर्क है इसमें, ये समझना बहुत जरूरी है। पर ये सब होगा कब? ये सब जब तब होगा कि जो हमारी धरोहर है, हमारा इतिहास है, हमें मिली हुई विरासत है, उसके बारे में हम लोग जानकार बनेंगे, सारी बातें समझेंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई आज व्हाट्सएप पे ये प्रश्न उठाया गया, ये तोहमत लगाई गई, मीडिया सेल के पास भागो और पूछो इसका जवाब कैसे दे। अगर कोई झूठा मैसेज आता है, उसका जवाब आपके पास होना ज़रूरी होता है। इमीडिएटली उसका जवाब देने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों के लिए अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। और कांग्रेस के पास
इस देश की अगर किसी भी एक पार्टी है ऐसी कि जिसके पास भर भर के इतिहास पड़ा हो तो वो कांग्रेस ही है। उसके सिवा एक और कोई पार्टी का नाम आप मुझे दिखा दो उनके पास, कांग्रेस के जैसा भव्य इतिहास कहीं नहीं मिलेगा। पर वो कार्यकर्ता ने उस इतिहास का उपयोग करना बहुत जरूरी है, अभ्यास करना बहुत जरूरी है, और तब जाकर इन पाखंडियों से लड़ने की ताकत हम में आएंगी और लड़ाई में हम यशस्वी होंगे। ये बातें आप सबने याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस अभ्यास के साथ पार्टी के साथ का लगाव भी बढ़ता रहेगा। और जितनी आसानी से आजकल हम देखते हैं कि आज इधर रहने वाले कल उधर चले जाते हैं, वो नहीं हो पाएगा। जो पार्टी के लिए निष्ठा है वो कैसे बढ़ेगी, लगाव कैसे बढ़ेगा? तो पार्टी की जो अहमियत है